ओम नमः शिवाय। श्री शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्ते दोस्तों मैं आपसे बात करने आया था, ये विचार प्रकट करने आया था कि हमारे समाज में शनि देव को लोग बड़े अजीब तरह से देवता को पूजते हैं, डर के मारे पूजते हैं। सच्ची बात कहूँ तो डर के मारे पूजते हैं। किसी को 7.5 लगी या ढैया लग गई तो भागा भागा पंडितों के पास जाएगा, भैया मैं क्या करूँ। दोस्तों शनि की 7.5 या ढैया हर इंसान पे आता है, सिर्फ नारी जाति पे नहीं आता। आधी जनसंख्या इस चीज से बची हुई है, और क्यों नहीं आती आपको ये भी कारण बता देता हूं। शनि देव सूर्य पुत्र हैं, उनकी पत्नी संध्या अपनी छाया शनि देव की सेवा में छोड़ चली गई थी, तो वो शनि देव के पुत्र या क्षमा करना सूर्य के पुत्र शनि देव पैदा हुए। किंतु शनि देव शुरू से ही पूजा पाठ में लगे रहते थे, जिसे शायद सूर्य देव पसंद नहीं करते थे। क्यों ये मैं भी नहीं जानता, ये शास्त्रों में मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है। मैं आपको क्लियर बताऊँ, जितनी मैंने कथा पढ़ी थी उसी के अंदर ये चीज़ें मुझे पता लगी। जब शनिदेव का विवाह हुआ तो शनिदेव विवाह करना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। वहीं पे शनिदेव की पत्नी ने शनिदेव को श्राप दिया था कि आप किसी भी नारी के पास न जा सके। तो दोस्तों उनकी पत्नी का दिया हुआ श्राप के कारण शनिदेव आज किसी भी औरत के ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ता। उसका प्रभाव शायद उसके पति पे पड़ जावे, लेकिन पत्नी पे नहीं पड़ता। उसको पति को भुगतना पड़ जाएगा, बात अलग है। यही मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि नारी जाति को डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हमारे देव कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो शनि देव हो कोई भी देव हो। हाँ, अगर आप दंडनीय कार्य कर रहे हैं, अगर आप गलत काम कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए आप शनि देव से नहीं बच सकते। इस मामले में देवता भी शनि देव से डरते हैं। तो आपको मैं कई बार बता भी चुका हूँ, शनिदेव ने गणेश जी को भी नहीं छोड़ा था। ये दोस्तों हमारे इधर की जो सनातन धर्म की जो कथाएं हैं सत्य कथाएं, क्योंकि आपको जो चीज़ दुनिया में है वही लिखी गई है। कोई आदमी इतना बड़ा नहीं बन गया कि वो ईश्वर के कार्यों को भी अपनी कहानियां बना सके। इसलिए देखिए, मैं तो पूरा विश्वास करता हूँ। अब आप करें ना करें वो आपकी लुकआउट है, वो आपका सोचने और समझने की क्षमता है कि आप किसे सही समझते किसे गलत समझते। हमारे यहाँ देवता बहुत हुए हैं, हर एक तरह का है। मुक्ति देने के लिए महादेव है, धन देने के लिए विष्णुदेव है, वैभव देने के लिए विष्णुदेव है, माँ लक्ष्मी के साथ, और शिव हैं, उनसे आप मुक्ति पालें, ज्ञान पालें, शक्ति पालें। उन्होंने कभी किसी को नाराज नहीं किया। इसलिए दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे देवता कभी भी किसी के लिए अनर्थ नहीं करते। इसीलिए आप शनिदेव से भयभीत ना हो। आपको याद होगा मैंने पीछे वीडियो बनाई थी, न्याय की देवी या न्याय का देवता, और सत्य में हमारे यहाँ होना चाहिए कि हम न्यायालय में जाते हैं
न्यायालय में देवी की फोटो लगाई है, असल में वहाँ पर न्याय का देवता होना चाहिए। क्योंकि आपको भी पता होगा कि कोई भी इंसान अपनी माँ से नहीं डरता। माँ ममतामयी होती है। वहाँ पे आपने नारी की तस्वीर लगा के, वो चोर उचक्कों को तो वैसे किसी से डर नहीं लगता, तो भगवान को से भी डर। भगवान को उठा के मूर्तियाँ बेच आते हो, उनको क्या करेंगे आप? कभी आपने सुना कोई चोर उचक्का या किसी देवी से डरा हो? वो लोगों से नहीं डरते, पुलिस वाले को कुछ नहीं समझते, न्यायाधीशों को कुछ नहीं समझते, तो बाकी किस क्या क्या करें? हाँ, एक बार अगर मेरा कथन आप लोगों ने माना, अगर हमारे सनातन समाज ने समझा, हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने अगर माना, अगर उन्होंने समझा, तो न्यायालय में न्याय का देवता होना चाहिए। क्योंकि हमारा सनातन समाज उनसे डरता है। उनकी पूजा, आपने कभी शनिदेव के मंदिर जाते हो तो आपने कभी लोगों को देखा शनिदेव की मूर्ति के सामने नहीं आते, साइड से तेल चढ़ाते हैं, उनके शनिदेव से आंखें नहीं मिलाते। उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि शनिदेव के साथ आंखें मिला सके, क्योंकि उनके पाप कर्म कांपते हैं। हम पाप करने के समय क्यों नहीं सोचते कि हमें पर डंडा शनिदेव का चढ़ेगा ही चढ़ेगा? हम पाप कर्म करते जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इनका दंड क्या मिलेगा। आज आप कई लोगों को आप देखते होंगे, कोई कैसा टेढ़ा मेढ़ा पैदा हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई निर्धनता में पैदा हो रहा है, ये भी शनि देव के प्रकोप के कारण होता है। ये सारा सेटअप ही ईश्वर ने इतना बढ़िया बिठाया हुआ है कि आप कहीं भी एक गलती करने की होगा, वो तो रखो, चेष्टा करो, तुरंत उनका डंडा आएगा। अब ये आज मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज ये कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सब बना रहे हैं। आपको पता है हमारा जो समाज, हमारा भूमंडल है, जो ये भूमंडल तो छोड़ो, ब्रह्मांड पूरा, इसके अंदर आप सिर्फ साउंड निकालते हैं अपने मुख से, ओम का ध्यान करते हैं, वो साउंड पूरे ब्रह्मांड में घूमता है। आप कभी इसको करके देख लीजिए, ध्यान लगाते हो तो ओम का साउंड आपको कानों में गूंजता है, तो पूरी प्रकृति में गूंजता है। हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया है कि हमारे जो आजू बाजू में पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी पूरा जगह बनी हुई है। हर जगह, कोई जगह रिक्त नहीं है। कहीं पे अगर पॉजिटिव है तो वहाँ नेगेटिव भी है। और जो हम बोलते हैं वो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। अगर हम अच्छे अल्फाजों से ईश्वरी मंत्र जपते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में घूमता है। आप ये मत सोचो कि आपका एक मंत्र भी व्यर्थ जाता है। आप जप के देखो। हाँ, अगर आप जिसको पूज रहे हैं, ये मैं हर एक वीडियो में, मैंने आज तक जितनी भी वीडियो बनाई है, मेरी शायद ये 76वीं की 77वीं जो भी वीडियो नंबर इस पे आएगा वो आएगा, उसके ऊपर मैंने हर जगह यही कहा है, अपना इष्ट निर्धारित करो। भक्ति करनी है, उसके बिना आपकी गति नहीं है। आपको अगर इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनना है, तो पहले अच्छा भक्त बनो। वो इष्ट निर्धारित करो। इष्ट वैसे खुद चुनता है अपने भक्त को, हम नहीं चुन सकते। ईश्वर खुद अपना भक्त चुनता है, तो वो भक्ति करता है। हमारे हाथ में दोस्तों कुछ नहीं है। हम खाली हाथ आए, हाथ भी हमें ये पृथ्वी देती है। माँ के गर्भ में हमें हाथ प्राप्त होते हैं, हमारे पास तो वो भी नहीं है। हमें ये शरीर, ये सृष्टि, इसमें हमें पैदा हुआ है। हमें ये यहाँ पे पृथ्वी पे आके, माँ के कोख के अंदर आके ये पूरा शरीर प्राप्त हुआ है। तो हम किस चीज के लिए हम भागते हैं? हम क्यों बुरे कर्म करते हैं कि शनि देव का प्रकोप हम पे चले?
इस मामले में स्त्रियां पूजनीय हैं। मैं नारी जाति के मान सम्मान क्यों करता पता तो इसीलिए ईश्वर ने नारी जाति को इतनी फैसिलिटी दी है। हम पुरुषों को कोई फैसिलिटी नहीं है दोस्तों, हमें अपने लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं पुरुषार्थ कर। औरत को कभी नहीं की, औरत सिर्फ धर्म निभाती है, औरत सिर्फ कर्म करती है। अगर उस औरत को बच्चा पैदा करने की फैसिलिटी भी सिर्फ नारी जाति के पास है। एक नारी के अंदर कितनी दुनिया बसी है, आपने कभी सोचा? एक नारी पूरे संसार को जन्म देती है। शिव ने अपनी शक्ति जो प्रकट की, शरीर से आधे शरीर से माँ शक्ति पैदा हुई, माँ शक्ति ने पूरा दुनिया रच डाली दोस्तों। ब्रह्मा जी अकेले दुनिया नहीं बसा पा रहे थे, तो माँ शक्ति शिव ने अर्ध रूप से नारी पैदा की। वही स्वरूप ब्रह्मा जी ने बनाया। ब्रह्मा जी ने अपने आधे अंग से माँ सरस्वती पैदा हुई। दोनों ने मिलकर समाज की संरचना की। इस नारी जाति के बिना देवता भी अधूरे थे। कोई देवता संपूर्ण नहीं है नारी बिना। ब्रह्मा जी को सृष्टि के लिए सरस्वती माँ की जरूरत पड़ी। भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी मिली, शिव के पास तो शक्ति वैसे ही है। दोस्तों यही हमारे सनातन समाज, आज सारी दुनिया इसको ऊपर फॉलो करने लग गई है। जैसे कई धर्मों में तो औरत की इज्जत ही नहीं की जाती, और जितनी मैं कहता हूँ हमारे सनातन समाज में नारी की इज्जत है, पूजनीय है नारी। दोस्तों आज मेरे कई मित्र बैठा था कि तेरे पास औरत को बिठा दो तो औरतों को बिगाड़ देगा। मैं दोस्तों इसीलिए कहता था, मैं आज से नहीं, मेरे बचपन से एक सोच ऐसी है कि मैं अपनी माँ के प्रति भी इतना था कि चिंजर बोलते हैं जिसे माँ के पीछे पीछे भागने वाला, वैसा था। शादी हुई तो बीवी के पीछे पीछे भागना, बेटी के पीछे पीछे भागना। मुझे नारी समाज की मैं पूर्ण इज्जत करता हूँ। मैंने कभी अपनी पत्नी हो या बेटी हो या किसी से भी गलत बात भाषा में बात नहीं करने की कोशिश करता। कई बार मुख है, गंदगी निकल जाती है, हमारे अंदर गंदगी है। हमें ईश्वर ने बनाया, हमारे अंदर अच्छाइयाँ भी है तो हमारे अंदर बुराइयाँ भी है, हर किसी के अंदर। अगर गलती की है तो हमने माफ़ी मांगने में भी टाइम नहीं लगा। आज तक मैं अपनी बेटी को तो मैंने कभी कुछ नहीं कहा, ना अपनी बहू को कहा। हाँ, पत्नी से कभी वाद विवाद हो गया तो फिर आपको पता है फिर गंदगी बाहर निकल ही आती है, और उसके लिए उससे भी क्षमा मांग लेता हूँ। क्षमा मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं आती दोस्तों। क्षमा इंसान का वो गहना है, अगर आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल निर्धन है कि आपके पास क्षमा नहीं है। क्षमा करना और क्षमा मांगना, ये दो ऐसे अस्त्र ईश्वर ने दिए हैं। आप किसी की गलती पे क्षमा करें तो आपका मन शांत होता है। अगर अपनी गलती पे क्षमा मांग ले तो भी मन साफ होता है। आपको ये होगा कि यार चल मैंने अपनी गलती मान ली। गलती ना मानना सबसे बड़ा पाप है। सो दोस्तों मैं यहीं पे अपनी ये वीडियो को विराम देता हूँ। मैं अपनी नारी बहनों से एक दरख्वास्त करता हूँ, कृपया किसी से भय मत खाएं। कोई डरे नहीं कि कोई आपको पंडित बोल दे कि आप पे शनि है, प्रकोप है। कुछ शनि औरतों पर नहीं चलता। कोई औरत के ऊपर शनि का प्रकोप नहीं आता। अपने आप को स्वेच्छा से ज़िंदगी बिताएं, मन साफ रखें, सोच विचार अच्छी रखें, अपनी संतानों को सही शिक्षा दें।
और अन्नपूर्णा हो आप घर की। आपके बिना इंसान क्या परिवार में कोई भोजन करना बहुत मुश्किल। आज ठीक है कुक बन गए, बहुत इंसान बन गए, लेकिन जो माँ के हाथ का भोजन, जो पत्नी के हाथ से खाया हुआ भोजन, या जो बेटियां खाना खिलाए या बहू खिलाए, दोस्तों हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हम अधूरे हैं उस नारी जाति बिना। ओम नमः शिवाय। जय माँ अम्बे दुर्गे वाणी गौरी अंबिके जगत माता मातेश्वरी नमो नमः। ओम नमः शिवाय। दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद है कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं भूल गया था बोलना, बोल रहा हूँ आपसे। कृपया मेरे को सपोर्ट करें, मेरे को चैनल को बढ़ाने के लिए। मैं आगे भी आपके साथ इसी प्रकार चलूँ, नहीं तो पता है भाग जाऊँगा। मैं वैसे बोल रहा हूँ इस मामले में, क्योंकि महादेव का भगत हूँ। कब बुद्धि बदलती है मुझे नहीं पता लगता मेरा, क्योंकि मैं परिवार में रह के भी एक सन्यासी की ज़िंदगी जीता हूँ, एकदम मुक्ति हुआ वो जिन आदमी हूँ। इसीलिए दोस्तों कृपया मुझे बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।